या गोलू सिंह की भेज दे या किसी और कोई कंपायर भेजे। विशु और मिस्टर चंदन इस मैच के अंपायर होंगे। मिस्टर रिशु और मिस्टर चंदन दोनों अंपायर से रिक्वेस्ट है कि मैच को तुरंत शुरू कराएं और 7+7 ओवरों का यह मुकाबला खेला जाएगा। यह क्वार्टर फाइनल मुकाबला रायपुर काजी वर्सेस महरूपुर के बीच खेला जाएगा। तो ओपनर बल्लेबाज होंगे मिस्टर अदनान और नॉन स्ट्राइक पे होंगे असमल। 7+7 ओवरों का मुकाबला, अंपायर का इशारा कि 7+7 ओवरों का यह मुकाबला खेला जाएगा। टाइम नहीं है भाई, अंधेरा हो जाएगा। 7+7 अब लोग अंपायर का इशारा है कि 7+7 ओवरों का मुकाबला खेला जाएगा। वक्त बहुत कम है और ठंड का मौसम है, अंधेरा हो जाएगा तो सेकेंड इनिंग वाले भी दिक्कत होगी। तो एक बार से तैयार होंगे बॉलर मिस्टर माजिद, सामने होंगे बैट्समैन अदनान। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला रायपुर काजी वर्सेस महरूपुर के बीच में। एक बार से तैयार हो रहे हैं माजिद, सामने होंगे मिस्टर अदनान। पहली गेंद अच्छी डिलीवर, शायद बैट से कोई संपर्क नहीं। अंपायर का इशारा न बाकी जी, अंपायर का इशारा लेग बाई और तो अतिरिक्त रनों के साथ खाता खुलता हुआ यहाँ टीम महरूपुर का और इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पूरी टीम का 1 रन। तो स्ट्राइक पर होंगे मिस्टर असमल, सामने होंगे बॉलर माजिद। अच्छी गेंद और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। अंपायर का इशारा 6 रन और इस 6 रनों के साथ असमल ने अपना खाता खोला और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। तो एक अच्छा मुकाबला यहाँ रायपुर काजी वर्सेस महरूपुर के बीच में। माजिद दौड़ना शुरू किए हैं, सामने है मिस्टर असमल, महरूपुर की टीम के ओपनर बल्लेबाज। ये गेंद और अंपायर का इशारा नो बॉल, लेकिन जब तक फील्डर गेंद को फेल करता, थ्रो करता, दोनों बैट्समैन ने अपना छोर भी बदला और एक नो के रूप में यानी 2 रन मिले गए यहाँ पे टीम महरूपुर को और इस 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन पहले ओवर की प्रगति पर और अंपायर का इशारा फ्री हिट। फ्री हिट यानी सिर्फ रन आउट का खतरा रहेगा और मैं अपने सीनियर अंपायर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप डिसीजन देने के बाद इतनी सफाई ना दें। एक बार से तैयार मिस्टर माजिद, सामने होंगे अदनान। फील्डर मौजूद लेकिन गेंद उससे रुकी नहीं, जब तक गेंद को दोबारा कलेक्ट करते, थ्रो करते, दोनों बैट्समैन ने आसानी के साथ अपना छोर बदला और इसी रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन पहले ओवर की प्रगति पर टीम फिल्टर कैफे महरूपुर का। अब स्ट्राइक पे होंगे असमल, सामने होंगे बॉलर माजिद। गेंद वहां पर फील्डर मौजूद और कैच आउट, आउट कैच आउट, शानदार कैच, जबरदस्त कैच, जबरदस्त यहाँ पर झटका लगता हुआ टीम फिल्टर कैफे को असमल के रूप में कैच आउट होकर पर वापस आते हुए मिस्टर असमल। पहला आघात लगता हुआ 10 रनों के स्कोर पर और अच्छी कामयाबी दिलाई यहाँ पर माजिद ने रायपुर काजी को। जो आग जला रहे भाई, धुआं कर रहे हैं उसको बंद कर दो। रोड के किनारे जो ऑडियंस वहां पे आग जला रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट है कि वो आपको बंद कर दे भाई। सुनिए सर, उसको आपको बुझा दे, धुआं आ रहा है, फील्डर को दिक्कत होगी धुएं से।
मिस्टर उमैर। असमल का स्थान लेने गए हैं उमैर और बॉलर है मिस्टर माजिद। उमैर को अपना खाता खोलना बाकी है। पहली गेंद का सामना करेंगे मिस्टर माजिद की गेंद का सामना करेंगे उमैर। अच्छी गेंद, शानदार गेंद, डॉट बॉल, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर 10 रन पे रुका हुआ है। पहले ओवर की प्रगति पर 7+7 ओवर के मुकाबले में शानदार मुकाबला यहां पर चल रहा है रायपुर काजी वर्सेस महरूपुर के बीच में। एक बार से तैयार हो रहे हैं मिस्टर माजिद, सामने होंगे उमैर। आप साइड पे खेलना चाहते थे लेकिन बैट का बॉल का कोई संपर्क नहीं। ओवर समाप्त, अंपायर का इशारा, ओवर समाप्त। एक ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। कौन साहिब एक बार से तैयार बॉलर साहिल। साहिल के सामने होंगे मिस्टर अदनान। साहिल की अगली गेंद अदनान के लिए उठाकर खेल दिया, वहां पर कैच आउट होने की संभावना, लेकिन काफी दूर फील्डर के कवर एरिया से काफी दूर था और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इस 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन दूसरे ओवर की प्रगति पर। एक बार से तैयार साहिल, सामने है अदनान। ये गेंद और जब तक थर्ड फील्डर गेंद को फील्ड करता, थ्रो करता, दोनों बैट्समैन ने आसानी के साथ अपना छोर बदला और इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन दूसरे ओवर की प्रगति पर। एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है रायपुर काजी वर्सेस महरूपुर के बीच में। जो भी टीमें यहाँ पे जीतेगी वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। एक बार फिर तैयार हो रहे साहिल, सामने होंगे उमैर। गेंद वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन ही मिलेगा और एक रन से ही दोनों बैट्समैन को संतोष करना पड़ेगा और इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। साहिल तैयार, सामने है बैट्समैन मिस्टर अदनान। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, अभी भी स्कोर 18 रनों पर रुका हुआ है। तो यहाँ पर दोनों टीमों के नजरिए से देखा जाएगा तो एक टीम मुकाबला खेला जा रहा है, क्योंकि जो भी टीम यहाँ पर हारेगी वह घर को वापस चली जाएगी और जो टीम यहाँ पे जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। एक बार से तैयार मिस्टर साहिल, सामने होंगे अदनान। दिशाहीन गेंद और विकेट कीपर से गेंद रुकी नहीं और लेग बाई के रूप में एक रन मिलता हुआ और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तो 2 अतिरिक्त यहाँ पर मिलता हुआ टीम महरूपुर को और इस 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन दूसरे ओवर की प्रगति पर।
चौका छक्का चौका चौका निकल गल अरे मजा एकदम बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन। एक बार से तैयार बाल सामने अंतराल उमेर 27 रन। तीसरे ओवर की प्रगति पर बढ़ता हुआ स्कोर मारूपुर का 27 रन। यह क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है मारूपुर वर्सेस रायपुर काजी के बीच। एक बार से तैयार है बॉलर मिस्टर माजिद, सामने होंगे अदनान। ये गेंद और कैच होने की संभावना, बॉलर खुद गेंद को कैच कलेक्ट कर लिया और एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर टीम मारूपुर का। सत्ताईस के स्कोर पर दूसरा झटका लगता हुआ टीम मारूपुर को और अदनान का स्थान लेने गए हैं मिस्टर हमजा। बॉलर होंगे मिस्टर माजिद और बैट्समैन है मिस्टर हमजा। माजिद का सामना करेंगे हमजा। अच्छी गेंद और सम्मानजनक देते हुए मिस्टर हमजा। अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। एक और ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। 2 विकेट के नुकसान पर 7+7 ओवर का यह मुकाबला खेला जा रहा है। तो एक बार से तैयार बॉल साहिल के सामने है मिस्टर उमर। अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम का चौथा ओवर लेकर आए हैं मिस्टर साहिल। संतुलन खो बैठे अपना मिस्टर साहिल, गेंद को डिलीवर ही ना कर पाए। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। मारूपुर का 7+7 ओवरों का यह मुकाबला खेला जा रहा है। इसमें जो भी टीमें जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। तो बहुत ही कीमती मुकाबला यहाँ पे चल रहा है। रायपुर काजी वर्सेस मारूपुर के बीच साहिल की गेंद ओवर के लिए गेंद जब तक थर्ड मैन का फील्डर गेंद को फील्ड करता दोनों बैट्समैन ने दौड़ कर अपना छोर बदला और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तो 2 रन मिलता हुआ 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। चौथे ओवर की प्रगति पर 2 विकेट के नुकसान पर मारूपुर का। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये ओपन मुकाबला का क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है रायपुर काजी वर्सेस मारूपुर के बीच में। एक बार फिर तैयार साहिल के सामने होंगे हमजा और उठाकर खेल दिया गेंद सीमा रेखा से बाहर या अंदर। अंपायर का इशारा 6 रन और इस 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन।
अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है मिस्टर हमजा के बैट से। जैसी जरूरत है टीम मारूफ को उस जरूरत को पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज उमैर और हमजा की जोड़ी मैदान पर, लेकिन कुछ ना कुछ अंकुश लगाना पड़ेगा, रोक लगाना पड़ेगा रनों पर मिस्टर साहिल को। एक बार फिर तैयार साहिल, अंपायर का इशारा हुआ। अच्छी गेंद बैठा बॉल का, लेकिन गेंद विकेट कीपर से रुकी नहीं और उसी का नुकसान उठाना पड़ेगा विकेट कीपर को। दोनों बैट्समैन दौड़ के साथ अपना छोर बदला और इस रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन चौथे ओवर की प्रगति पर। तो कुछ एक बार इस दोनों जोड़ी को, उमैर और हमजा की जोड़ी को तोड़ना होगा मिस्टर साहिल को। एक बार फिर तैयार, दोनों बैट्समैन ने आसानी के साथ अपना छोर बदला और इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन चौथे ओवर की प्रगति पर। तो यहाँ पर रायपुर काजी वर्सेस बहारूपुर के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है या 7+7 ओवरों का मुकाबला खेला जा रहा है। एक बार तैयार मिस्टर साहिल, सामने होंगे हमजा। साहिल की गेंद हमजा के लिए, अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, बैट्समैन के पास कोई मौका नहीं और गेंद विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ गेंद को डांट कराना होगा और कुछ विकेट लेना होगा यहाँ पर रायपुर काजी के बॉलर को, अगर कम स्कोर देना चाहती है रायपुर काजी को। एक बार फिर तैयार साहिल, सामने होंगे हमजा। अच्छी गेंद, कट बिहाइंड किया थी लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं, आउट, यस आउट। तो हमजा कैच आउट और तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर टीम मारूफपुर को हमजा के रूप में। जैसी जरूरत थी उस जरूरत को पूरा करते हुए मिस्टर साहिल, इस जोड़ी को तोड़ना था और जोड़ी को तोड़ने में सफल हुए मिस्टर साहिल। ये तीसरा झटका लगता हुआ मारूफपुर की टीम को हमजा के रूप में 37 के स्कोर पर। तो एक बार फिर तैयार होंगे मिस्टर साहिल, उनके सामने होंगे बैट्समैन मिस्टर हम्माद। इस ओवर की लास्ट गेंद, देखते हैं लास्ट गेंद पर क्या करते हैं मिस्टर हम्माद। आप साइड गेंद निर्धारित क्षेत्र में 2 रनों के लिए और 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन। अंपायर का इशारा, ओवर समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7+7 ओवर के इस मुकाबले में। बॉलर मिस्टर जैन अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का 5वां ओवर लेकर आए हैं मिस्टर जैन। काफी उम्मीद होगी रायपुर काजी के कैप्टन को मिस्टर जैन से, उन्हें उम्मीद होगी जल्द से जल्द सफलता दिलाएंगे मिस्टर जैन। उनके सामने होंगे बल्लेबाज उमैर और उमैर से उम्मीद है कैप्टन मारूफपुर को कि कुछ अच्छे शॉट खेले और स्कोर में इजाफा करें। एक बार फिर तैयार हो रहे हैं मिस्टर जैन, अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का 5वां ओवर लेकर आए हैं मिस्टर जैन। पहली गेंद का सामना करेंगे उमैर, उठाकर खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बैट्समैन को और आसानी के साथ अपना 1 रन पूरा किए दोनों बैट्समैन और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन 5वें ओवर की प्रगति पर 3 विकेट के नुकसान पर। तो दूर दराज से आए हुए हमारे ऑडियंस, आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि आईएसएल टूर्नामेंट का आज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। रायपुर काजी वर्सेस मारूफपुर के बीच ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला हो रहा है। एक बार फिर तैयार जैन, सामने होंगे हम्माद। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्लो डिलीवरी की थी मिस्टर जैन ने, समझ नहीं पाए मिस्टर हम्माद ने, और बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर आज का एक तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है रायपुर काजी वर्सेस मारूफपुर के बीच। एक बार फिर तैयार
जैद सामने होंगे हम्माद। जैद की ये गेंद हम्माद के लिए और शायद गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। और इस 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर मारूपुर का 46 रन 5वें ओवर की प्रगति पर। 5वें ओवर की प्रगति पर कुछ अच्छे शॉट खेले होंगे। स्कोर एक अच्छा स्कोर देने के लिए रायपुर काजी के अगर चाहती है टीम या मारूपुर। फिल्टर कैफे एटीपी 11 मारूपुर के कैप्टन को ही उम्मीद होगी कि एक अच्छा खासा स्कोर दिया जाए रायपुर काजी को। और दूसरी गेंद पे दूसरा छक्का, लगातार 2 सिक्स लगा चुके हैं मिस्टर हम्माद। इस 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन 5वें ओवर की प्रगति पर 3 विकेट के नुकसान पर टीम मारूपुर का। जैसी जरूरत है कैप्टन मारूपुर को उस जरूरत को पूरा करता हुआ मिस्टर हम्माद, लेकिन कुछ न कुछ जरूर नाखुश होंगे बॉलर मिस्टर जैद से कैप्टन ऑफ रायपुर काजी ने। एक बार फिर तैयार हो रहे हैं मिस्टर जैद, अंपायर का इशारा हुआ, सामने है मिस्टर हम्माद। ठीक ढंग से बैट पर आई नहीं, लेकिन 1 रन का मौका था दोनों बैट्समैन के पास और दोनों बैट्समैन ने आसानी के साथ अपना छोर बदला और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन 5वें ओवर की प्रगति पर। उम्मीद है इस ओवर की ये लास्ट गेंद होगी। एक बार फिर तैयार मिस्टर जय। कैच आउट। एक और सफलता मिलता हुआ टीम रायपुर काजी को उमेर के रूप में। ओवर की समाप्ति। चलो डिक्की आ रहा है, डिक्की। बॉलर होंगे पट्टू। काफी दिनों के बाद पट्टू जाएगा। तो 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन 53, लॉस ऑफ 4 विकेट। बॉलर है मिस्टर पट्टू। पट्टू हो तो हाथ उठा ले भाई। यस, पट्टू अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का 6वां ओवर, सेकंड लास्ट ओवर। एक बार फिर तैयार पट्टू की अगली गेंद हम्माद के लिए और आते ही साथ अच्छे से खातिर करते हुए मिस्टर हम्माद और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इस 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर मारूपुर का 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6वें ओवर की प्रगति पर। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, अंपायर का इशारा आना बाकी। अभी तो शायद लेग है, यह अंपायर का इशारा लेग भाई। और एक अतिरिक्त के रूप में मिलता हुआ टीम मारूपुर को और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन 6वें ओवर की प्रगति पर। अब स्ट्राइक पर है मिस्टर विक्की, उनके सामने होंगे बॉलर पट्टू। अच्छी तरीके से गेंद बैट पर आई नहीं, लेकिन 1 रन का मौका और दोनों बैट्समैन ने उस रन को पूरा किया और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 61 रन 6वें ओवर की प्रगति पर। स्ट्राइक पर मौजूद है मिस्टर हम्माद, सामने होंगे बॉलर पट्टू। दौड़ना शुरू किए मिस्टर पट्टू और कैच होने की संभावना, वहां थर्ड मैन का फील्डर मौजूद, लेकिन कैच पकड़ लिया गया और एक झटका लगता हुआ और यहाँ टीम मारूपुर को हम्माद के रूप में। तो हम्माद के रूप में एक और सफलता मिलता हुआ यहाँ पर रायपुर काजी की टीम को और इस ओवर की प्रगति पर बढ़ता हुआ स्कोर 61 रन। 60वें ओवर की प्रगति पर बढ़ता हुआ स्कोर 61 रन टीम मारूपुर का। न्यू बैट्समैन गए हैं वी शान।
विशान, सामने है बॉलर मिस्टर पट्टू। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है रायपुर काजी वर्सेस मारूपुर के बीच में, जिसमें मारूपुर ने पहले टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है और अब भी फर्स्ट इनिंग की कुछ गेंद शेष है और अब तक यहाँ पर मारूपुर ने 61 रन बना चुकी है। ये गेंद विशान के लिए बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं और अभी भी स्कोर 61 रनों पर रुका हुआ है। जो भी टीमें यहाँ जीतेगी वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी और जो टीमें यहाँ हारेगी वह घर को वापस चली जाएगी। एक बार फिर तैयार हो रहे हैं पट्टू। इस ओवर की लास्ट गेंद मिस्टर पट्टू, सामने है विशान, उठाकर खेल दिया है और गेंद सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा 6 रन। लास्ट गेंद पर जबरदस्त शॉट मारा मिस्टर विशान ने और 6 रनों के साथ अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 67 रन। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 4-1-5 विकेट के नुकसान पर बढ़ता हुआ स्कोर 67 रन। मात्र 6 गेंदों और शेष है, मात्र 6 गेंद और शेष है फर्स्ट इनिंग की। देखते हैं 6 गेंदों पर, बची हुई 6 गेंदों पर कितना रन बना पाती है यहाँ पर टीम मारूपुर की, कितना विशाल स्कोर खड़ा कर सकती है यहाँ पर टीम मारूपुर की, या कितना लंबा स्कोर चेस करने के लिए प्रोवाइड करेगी रायपुर काजी टीम को। एक बार फिर तैयार है बॉलर मिस्टर जैद के सामने होंगे विक्की। अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम का लास्ट ओवर यानी 7वां ओवर लेके आए हैं मिस्टर जैद। सामने है बैट्समैन विक्की। बची हुई 6 गेंदों का और मैच फर्स्ट इनिंग का पहली गेंद और लेग बाई के रूप में दौड़कर दोनों बैट्समैन ने अपना छोर बदला। अंपायर का इशारा वाइड बॉल, तो 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 69 रन। अभी भी 6 गेंद पूरी शेष है। 6 गेंद पर कितना बड़ा स्कोर खड़ा करने में सक्षम हो पाती है यहाँ पर टीम मारूपुर की। जय दौड़ना शुरू किए, सामने होंगे विशान। जय की गई विशान के लिए और निर्धारित एरिया में जाते हैं, लेकिन वहां फील्डर मौजूद, कैच होने की संभावना और कैच ड्रॉप, तो 2 रन। वहां निर्धारित क्षेत्र में 2 रन मिलेंगे और इस 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 71 रन। एक अच्छा स्कोर तो कहा जा सकता है, धीमे धीमे एक अच्छा स्कोर की तरफ ले जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज विक्की और विशान की जोड़ी। लेकिन वह तैयार हो रहे हैं बॉलर मिस्टर जैद, उनके सामने होंगे बैट्समैन विशान। जैद को अंपायर का इशारा हुआ, दौड़ना शुरू किए मिस्टर जैद। सामने है लेफ्ट हैंड के बैट्समैन मिस्टर विशान। एक गेंद और स्टेट पर खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद और कैच लेने में किसी तरह की कोई गलती नहीं और कैच आउट मिस्टर विशान। एक और झटका लगता हुआ यह टीम मारूपुर को 71 के स्कोर पर। बची हुई 4 गेंदों का फर्स्ट इनिंग में 4 गेंद और शेष है, तो देखते हैं कि विशान का स्थान ले जा रहे हैं मिस्टर हर्ष। 4 गेंद का और बचा हुआ है मैच फर्स्ट इनिंग का, तो देखते हैं इस 4 गेंदों पर कितना रन बना पाती है टीम मारूपुर। फील्डर कैफे डीबीबी 11 के दोनों बल्लेबाज हर्ष और विक्की की जोड़ी मैदान पर। जय दौड़ना शुरू किए, सामने होंगे मिस्टर हर्ष। उठाकर खेल दिया है और सही सम्मानजनक स्कोर और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए और इस 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 77 रन 77। 6 विकेट के नुकसान पर लास्ट ओवर की विकेट पर। तीन गेंदों का फर्स्ट इनिंग में और बचा हुआ है 3 गेंद शेष, तो 3 गेंद पे कितना स्कोर बनाते हैं मिस्टर हर्ष। एक बार फिर तैयार, अच्छी डिलीवरी, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। डॉट बॉल, अभी भी स्कोर 77 रन पर रुका हुआ है, 2 गेंद और शेष। देखते हैं क्या कर पाते हैं मिस्टर हर्ष या डॉट कराने में सफल होते हैं मिस्टर जैद। एक बार फिर तैयार हो रहे हैं जैद, अंपायर का इशारा हुआ, सामने होंगे मिस्टर हर्ष। वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बैट्समैन को और 1 रन पूरा किया आसानी के साथ दोनों बैट्समैन ने और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 78।
लास्ट फर्स्ट इनिंग की लास्ट बॉल होगी, मिस्टर जैद के हाथों से डिलीवर करना बाकी। लास्ट गेट फर्स्ट इनिंग के सामने होंगे बैट्समैन मिस्टर विक्की, गेट दाट जाती है या 4 आता है या 6 देखना है बाकी। एक बार फिर तैयार, जैद ये गेंद विक्की के लिए, अच्छी गेंद स्लो गेंद और दिशाहीन बॉल और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तो अदर के रूप में रन मिलता हुआ यहाँ पर टीम मारूपुर को और बढ़ता हुआ स्कोर 79। आखिरी गेंद संभवतः ये आखिरी गेंद है फर्स्ट इनिंग का। तो एक बार फिर तैयार होंगे मिस्टर जैन, उनके सामने होंगे बैट्समैन मिस्टर विक्की। कैच, लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं। एक रन पूरा किया, दूसरा रन के लिए दौड़ चुके हैं, रन आउट होने का खतरा, लेकिन गेंद कलेक्ट नहीं विकेट कीपर से और 2 रन पूरा किया और इस 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 81। जीत के लिए 81 रन बनाए हैं और 82 रन का टारगेट दिया यहाँ पर रायपुर काजी को टीम मारूपुर ने। जीत के लिए अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा यहाँ पर मारूपुर वर्सेस रायपुर काजी को। निर्धारित 7 ओवरों में 82 रन बनाना है इस मुकाबले को जीतने के लिए रायपुर काजी को। रायपुर काजी को इस मैच को जीतने के लिए टीम मारूपुर ने पर एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा ग्राम सभा का। कल ग्राम सभा का मैच खेला जाएगा, तो आप तमाम दर्शक से रिक्वेस्ट है कि आप समय पर आने की कोशिश करेंगे। कल एक अच्छा मुकाबला भी यहाँ पर खेला जाएगा और ग्राम सभा का मुकाबला खेला जाएगा। और इस टूर्नामेंट आईजीसीएल की विद्यार्थी इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर आज चौथे दिन का यह तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। रायपुर काजी वर्सेस द फिल्टर कैफे एडीपी 11 मारूपुर के बीच, जिसमें मारूपुर ने पहले टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था। अपने निर्धारित 7 ओवरों में 6 विकेट गंवाकर उन्होंने 81 रन बनाया है और जीत के लिए रायपुर काजी को 82 रन का टारगेट दिया है। तो कुछ ही देर में सेकेंड इनिंग शुरू होने वाला है, तो मैं दोनों अंपायर से कहूंगा कि मैच को फौरन शुरू करा दें। बिल्कुल वक्त नहीं है, काफी अंधेरा हो चुका है, वरना गेम देखने में दिक्कत होगी और दूर दराज से आए हुए दर्शक को भी ठंड लग रही है। लेकिन दर्शक इतने शौकीन है और इस टूर्नामेंट को किसी भी प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए सबसे जबरदस्त जो जिम्मेदारी होती है, जिससे श्रेष्ठ जिसको बोला जाता है, जिसके जरिए टूर्नामेंट या कोई प्रोग्राम कामयाब होता है, वह होते हैं ऑडियंस। जिस चीज में ऑडियंस अपना 100% दे दे, जिस चीज में ऑडियंस या दर्शक अपना बेशकीमती वक्त दे दे, वह चीज हर हाल में कामयाब होना है। तो इसी तरह से आज ये 10 साल से कंटिन्यू आईजीसीएल टूर्नामेंट का मुकाबला खेला जा रहा है और ये भी टूर्नामेंट धीमे धीमे अपने कामयाबी और कामयाबी की तरफ बढ़ता ही है। भाई कौन से पूछ रहे कि देखा संजय वाला लगवा दी, लगा दे ना मुख्य भाई ना था तुमने कुछ के बाद लगा दे तो खेत में फील्डर नहीं खड़े हो सकते हैं। कैच होगा तो कैच के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। एक बार फिर तैयार, बैट्स हर्ष अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का भी पहला ओवर और दोनों ओपनर बल्लेबाज मिस्टर शहजाद और माजिद की जोड़ी स्ट्राइक पर मौजूद है। एक अच्छा स्कोर 82 रन का है। एक बार फिर तैयार हर्ष की दूसरी गेंद, बैट और बॉल का कोई खास संपर्क नहीं, लेकिन जब करते दोनों बैट्समैन ने अपना जोर बदला और 1 रन के साथ टीम का खाता खुला। बढ़ता हुआ स्कोर रायपुर काजी का 1 रन 82 के जवाब में। तो दोनों टीमों के कैप्टन के नजरिए से ये बहुत कीमती मुकाबला होगा, क्योंकि जो भी टीम यहाँ जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी और जो टीम यहाँ पर हारेगी वो घर के लिए वापस चली जाएगी। एक बार फिर तैयार हो रहे हैं हर्ष, एक बार फिर तैयार हर्ष, सामने होंगे माजिद, लेफ्ट हैंड के बैट्समैन मिस्टर माजिद,
वाइड की मांग और अंपायर ने स्वीकार किया और वाइड बॉल एक अतिरिक्त के रूप में मिलता हुआ यहाँ पर टीम राय काजीपुर को। तो एक बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन। 82 के जवाब में निर्धारित 42 गेंदों पर 82 रन बनाना है रायपुर काजी को इस मुकाबले को जीतने के लिए। यदि यह मुकाबला जीती है रायपुर काजी तो वो सेमीफाइनल प्रवेश कर जाएगी, हारती है तो घर के लिए वापस चली जाएगी। एक बार फिर तैयार होंगे हर्ष, अंपायर का इशारा हुआ, सामने होंगे लेफ्ट हैंड के बैट्समैन मिस्टर माजिद। पूरी तरह से झकझोर हवा चलती हुई प्लेयर को, लेकिन जोश के आगे ठंड कभी कोई महसूस नहीं हो रहा। यहाँ पर अच्छी के सुंदर डिलीवरी, डॉट बॉल, कोई रन नहीं। किसी तरह से बॉलिंग करनी होगी यहाँ पर बॉलर मिस्टर मारूपुर को। मारूपुर के सभी बॉलरों को इसी तो व्यक्ति कौन है बात करते हो आपसे पूछो। कुछ छक्का लगा एबी डिविलियर्स आ गए हैं आप लोग के बीच में, देख सकते हैं एबी डिविलियर्स 360 डिग्री। बंद करो, चालू करो, बंद करो। मिस्टर एबीडी तो कमेटी पर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम। हेलो, काफी अच्छी बॉलिंग मिस्टर हर्ष की जानिब से, लेकिन उन्होंने 3 अतिरिक्त रन दिए, वही खल रहा होगा मिस्टर हर्ष को, वरना बैट से बहुत कम आए हैं। और टोटल 1 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। 82 के जवाब में 6 रन बना चुके हैं यहाँ पर रायपुर काजी की टीम ने, शहजाद और माजिद की जोड़ी ने। एक बार फिर तैयार होंगे बॉलर विक्की अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का दूसरा ओवर लेकर आए मिस्टर विक्की दौड़ना शुरू, तो कहीं ना कहीं अच्छी बॉलिंग कर रहे थे मिस्टर हर्ष, जैसे जरूरत थी महारूपुर के कैप्टन को उस तरह से अंदाज में बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो खल रहा था। 2 से 3 वाइड उन्होंने डिलीवर की थी, वो नुकसान जो उनको कहीं ना कहीं एहसास होगा। एक बार फिर तैयार हो रहे हैं मिस्टर विक्की अपने कोटे का पहला ओवर, और मिस्टर शहजाद सामने होंगे बैट्समैन, विक्की का सामना करेंगे शहजाद। अच्छी गेंद ठीक तरीके से बैट पर आई नहीं, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करता दोनों बैट्समैन ने आसानी के साथ अपना छोर बदला, और इसी रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन दूसरे ओवर की प्रगति पर 82 के जवाब में रायपुर काजी।
कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी कर रही है इस टाइम मारूफपुर, अपनी पकड़ बनाई है इस मैच में। अभी तक 1 ओवर फेंके गए हैं जिसमें 4 अतिरिक्त रन ओके वाइट के रूप में आए, और 1 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जो हुआ था वो शायद 6 रन, और दूसरा ओवर प्रगति पर है। 2 गेंद फेंकी जा चुकी हैं और सिर्फ 2 रन आए हैं। फिर से एक बार शहजाद बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन गेंद बल्ले पे सही तरीके से आ नहीं रही है। 9 रन दूसरे ओवर की प्रगति पर। कोई विकेट तो गिरा नहीं अभी तक, लेकिन काफी हद तक बांध कर रखे हैं माजिद और शहजाद शेख को। जबरदस्त गेंदबाजी कही जाएगी। हर्ष और विक्की की तैयार एक बार फिर से अपने रनिंग। खूबसूरत गेंद चली गई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रन के सारे स्कोर कार्ड में इजाफा हुआ, स्कोर जा पहुंचा 15 रनों पर। कहीं ना कहीं बात को सुना, माजिद वेट कर रहे हैं, गंदी गेंदों को वेट कर रहे हैं। रनिंग से चलते ही थोड़ा सा लड़खड़ा गए थे मिस्टर विक्की, लेकिन अपने आप को रोका नहीं। ताकत और कुव्वत लगानी होगी, विकेट गिराना होगा अगर इस मैच में बने रहने चाहते हैं तो। शहजाद अपने फॉर्म में दिख नहीं रहे हैं, जिस तरीके से जूझ रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से एक बार अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, रफ्तार भरी गेंद, यानी कि अपने पेस से बीट कराया बल्लेबाज माजिद को। गेंद चली गई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रन के सहारे स्कोर कार्ड में इजाफा हुआ, स्कोर जा पहुंचा 21 रनों पर। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर शायद 21 रन। तो अभी भी इस मैच में बरकरार है टीम रायपुर काजी। जबरदस्त बैक टू बैक जो 2 छक्के आए वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत की सांस लेने पे अब तैयार होंगे। फिर से एक बार गेंदबाज मिस्टर हर्ष और सामने होंगे बल्लेबाज शहजाद शेख। क्या कुछ कारनामा करेंगे शहजाद, ये आने वाला वक्त बताएगा। खूबसूरत साथ खेलना चाहते थे, गेंद जा रही है निर्धारित सीमा रेखा के पहले ही रुक गई। 1 रन, यानी इसको किस्मत भी कहा जा सकता है। और तैयार इस टाइम फिर से हर्ष, सामने बल्लेबाज मिस्टर माजिद। और हमारे बीच मौजूद वरुण इधर उधर बस टहल रहे हैं। अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। अतिरिक्त के सहारे स्कोर कार्ड में इजाफा हुआ, स्कोर जा पहुंचा 23 रनों पर। और बता दूं कि 22 तारीख से हो सकता है मिश्रा जी खाली है तो अंपायरी करते हुए दिखेंगे शायद आपको इस ग्राउंड पे। रवि मिश्रा फ्राम देवरिया, जबरदस्त अंपायरी, अपने अंपायरी से मनमोह लेता है वो अंपायर। स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। पहला छक्का आया, यानी पहली बाउंड्री आई है शहजाद के बल्ले से, और उस तरह का कुछ फॉर्म दिखा नहीं है शहजाद का जिस तरह के बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं मिस्टर शहजाद। फिर से तैयार हर्ष, सामने वही बल्लेबाज। फिर से एक बार खूबसूरत साथ गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए।
तो कहीं ना कहीं अब जो स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी कर रहे हैं मिस्टर शहजाद, मैंने पहले ही बताया था कि ये बल्लेबाज खतरनाक है, लेकिन अपने फॉर्म से जूझ रहा था। एक बार फिर से खेला, वहां पर फील्डर मौजूद और गेंद चली गई सीमा रेखा बूंदी के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन के सहारे स्कोर कार्ड में इजाफा हुआ, स्कोर जा पहुंचा 40 रनों पर। पच्चीस बॉल जीतने के लिए महज 42 रनों की आवश्यकता है। यह मैच है रायपुर काजी को। तैयार अहमद शहजाद और फिर से एक बार बॉलिंग रन पर मिस्टर हर्ष। गेंद चली गई सीमा रेखा बूंदी के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन के सारे स्कोर कार्ड में इजाफा हुआ, इसका जा पहुंचा 44 रनों पर। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 44 रनों पर। रन बन गया। इस ओवर में स्कोरर बता रहे कि 23 रन आए हैं। तो 2 ओवर का इकट्ठा दे काफी महंगा ओवर है। हर्ष का पहले ओवर में 6 रन दिए और उसके बाद 23 रन, यानी कि 2 ओवर में 29 रन दिया और कोई विकेट नहीं लिया। अभी तक विकेट ही नहीं गिरा है वह रायपुर काजी का। रायपुर काजी का अभी ओपनर बल्लेबाज स्ट्राइक पर ही है। अब एक बार जिम्मेदारी होगी विक्की के कंधों पर। अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम का चौथा ओवर लेकर आए हैं मिस्टर विक्की। इन्हें मिस्टर विक्की को ये जोड़ी जल्द से जल्द तोड़नी होगी अगर इस टूर्नामेंट में अपनी पकड़ बना रखना होगा तो, क्योंकि दोनों बैट्समैन की निगाहें जम चुकी हैं, अपने परों को धीमे धीमे खोल रहे हैं। एक बार फिर तैयार हो रहे हैं विक्की, सामने होंगे माजिद। विक्की की ये गेंद माजिद के लिए, अच्छी गेंद, सुंदर डिलीवरी। किसी बॉल बैट्समैन के पास कोई मौका नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अभी भी स्कोर 44 रनों पर रुका हुआ है, तो इसी अंदाज में बॉलिंग की जरूरत है। यहाँ पर वक्त के साथ कंप्रोमाइज करना होगा बॉलर को, जैसा जरूरत है वैसा बॉल करना होगा यहाँ पर बॉलर को। एक बार फिर तैयार विक्की की गेंद माजिद के लिए, ऑफ साइड हल्का सा ढकेल करके अपना छोर बदल रहे हैं दोनों बैट्समैन, शहजाद और माजिद की जोड़ी। वक्त के साथ ही कंप्रोमाइज करना होगा, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो। वक्त ही सबसे कीमती है, जैसा मौका उसी तरह अंदाज में बैटिंग या बॉलिंग करनी होगी यहाँ पर बैट्समैन और बॉलर को। एक बार फिर तैयार हो रहे विक्की, सामने होंगे शहजाद। अच्छा साथ खेला था लास्ट ओवर में मिस्टर शहजाद ने विक्की के लिए, शहजाद के लिए क्लीन बॉल, जबरदस्त सफलता दिलाई मिस्टर विक्की के। विक्की ने जैसी जरूरत है टीम महरूपुर को, उस जरूरत को पूरा करता हुआ यह बॉलर मिस्टर विक्की और ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने में सफल हुए मिस्टर विक्की। और पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ टीम रायपुर काजी का 45 के स्कोर पर। बार बार मैं बता रहा था कि वक्त ही मेन कीमती है, सबसे कीमती वक्त इस समय जो है वह वक्त है, तो वक्त ही है। जैसा वक्त उसी तरह अपना हर चीज चेंज करना पड़ेगा। यूं कह दूं कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जैसे भी मुसीबत आए, जैसा भी वक्त रहे उसी तरह चलना सीखो। तैयार विक्की, सामने होंगे बैट्समैन इंद्रासन। लेग साइड पर वहां पर 18 मैन का फील्डर से तो गेंद को फेल करता इंद्रासन ने अपना छोर बदला और 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन और अंपायर का 1 बाउंस का इशारा आता हुआ मिस्टर विक्की के लिए कि इस ओवर की आपकी 1 बाउंस हो गई है, दूसरी से गेंद डिलीवर करेंगे तो नो करार दी जाएगी। एक बार फिर तैयार विक्की, सामने होंगे माजिद। अच्छा शॉट और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त शॉट और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए और इन 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन। मात्र 30 रनों की और जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए रायपुर काजी को। बची हुई शेष गेंद पर 19 गेंद। स्कोरर महोदय बता रहे हैं कि यह लास्ट गेंद होगी इस ओवर की लास्ट गेंद। इसके बाद 3 ओवर और शेष है, यानी 19 गेंद पर
30 रनों की जरूरत, 19 गेंद पर 30 रनों की जरूरत। विक्की दौड़ना शुरू किया, सामने माजिद, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, अंपायर का इशारा, ओवर समाप्त। 18 गेंद 30 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए रायपुर काजी को, और 30 रन ना बना पाए ये जीत के लिए चाहिए मारूपुर को। तो वक्त जैसा हो, वही मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ बॉलर को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि उनको बॉलिंग ही मेन कीमती है इस वक्त। ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल कराए या विकेट गिराए यहाँ बॉलर, क्योंकि उन्हीं को कुछ करना होगा, बॉल से ही करिश्मा दिखाना होगा। कोई और अदर चांस नहीं इस मुकाबले में पकड़ बनाने के लिए, क्योंकि रायपुर काजी के पास अभी एक अच्छी बैटिंग मौजूद है, क्योंकि सिर्फ एक विकेट गिरा यहाँ पर रायपुर काजी का 52 के जवाब में। तो 18 गेंद पर 30 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए रायपुर काजी को, और 18 गेंद पर 30 रन ना बना पाए इस मुकाबले को जीतने के लिए कोशिश करेगी मारूपुर। बॉलर में होंगे मिस्टर नुमान, उनके सामने होंगे बैट्समैन इंद्रासन। 18 गेंद 30 रनों की जरूरत रायपुर काजी को, 18 गेंद पर 30 रन ना बना पाए ये पूरी कोशिश करेंगे बॉलर मिस्टर नुमान। अपने कोटे का पहला ओवर, अपने टीम का 5वां ओवर लेके आए हैं मिस्टर नुमान। अंपायर कोई बात नहीं, सक्षम बनाए दे, टूर्नामेंट में किसी तरह का आर्गुमेंट ना हो, अंपायर के साथ कंप्रोमाइज करें, सभी खिलाड़ी या खिलाड़ियों के साथ कंप्रोमाइज कराएं। अंपायर एक दूसरे के ताल पे मोहब्बत को बरकरार करें, मोहब्बत बनाए रखें दोनों लोग। एक बार फिर तैयार, नुमान सामने होंगे बैट्समैन इंद्रासन। नुमान की अगली गेंद इंद्रासन के लिए दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, अतिरिक्त के रूप में 1 रन मिलता हुआ यहाँ पे टीम रायपुर काजी को। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन 5वें ओवर की प्रगति पर। दौड़ना शुरू किए नुमान, सामने होंगे बैट्समैन इंद्रासन। अगली गेंद सेम डिलीवर और अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, फिर वही गेंद दिशाहीन गेंद और अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। तो 2 अतिरिक्त रूप में मिलता हुआ बिना डिलीवर के, बिना किसी गेंद के 2 रन तोहफे के रूप में मिलता हुआ रायपुर काजी को, और इस 2 रनों 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन 5वें ओवर की प्रगति पर। अंपायर भाई मेरी गुजारिश है सिर्फ टीम कैप्टन बात करें, क्योंकि अंपायर से बहस ना करें। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अंपायर से बहस ना करें। दबंग ढकवा कुछ वहां पर बॉलर को कुछ महसूस हुआ, जबरदस्त शॉट और केसी मारेगा से बाहर 6 रनों के लिए, जबरदस्त शॉट और 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन। बढ़ता हुआ स्कोर रायपुर काजी का 60 रन, महज 22 रनों की और जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। नुमान दौड़ना शुरू किया इंद्रासन के लिए, ऑफ स्टंप से काफी हाइट पर थी, 1 बाउंस का इशारा आता हुआ सेकंड अंपायर का मिस्टर नुमान को सेकंड 1 बाउंस का इशारा करते हुए सेकंड अंपायर इस तरह से सेम डिलीवर करेंगे तो नो करार दी जाएगी। और डॉट बाउंस नहीं है, सॉरी बाउंस नहीं है, अच्छा सॉरी, दो रन। काफी जोश नजर आ रहा है दर्शकों के बीच में, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है रायपुर काजी वर्सेस मारूपुर के बीच में, एक अच्छा मुकाबला। नुमान के हाथों में बालों की जिम्मेदारी है, कुछ ऐसा तीर का है, कुछ ऐसी बॉल करे कि जल्द से जल्द विकेट गिरे।
6 गेंद, लेकिन 1 रन का मौका दोनों बैट्समैन के पास। दोनों बैट्समैन दूसरा लेना चाहते थे और दौड़ चुके हैं। जब तक अंपायर का इशारा आना बाकी, रन आउट, रन आउट। कुछ ना कुछ गलती कर दी है यहाँ मिस्टर इंद्रासन ने। कोई खतरा लेने का जरूरत नहीं थी, रिस्की रन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। उनकी टीम एक अच्छी मजबूत कंडीशन में थी। स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर 1 रन के साथ 63 रन। 19 रनों की जरूरत है बची हुई शेष गेंदों पर। 19 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए रायपुर काजी को बची हुई शेष गेंदों पर। बॉलर है मिस्टर नोमान। काफी गलत डिसीजन यहाँ दोनों बैट्समैन का कहा जाएगा। ये रिस्की रन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसा कदम वहां पर उठाया इंद्रासन ने, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा मिस्टर इंद्रासन को और पवेलियन वापस जाना पड़ा। 19 रन की जरूरत थी यहाँ से ये मैच जीतने के एक बार से तैयार नुमान, वाइड बॉल। 14 गेंद 18 महमूद को अभी अपना खाता खोलना बाकी है। बॉल 14 गेंद 4 18 बॉल। रन। इंद्रासन इस ओवर में 2 गेंद शेष है और 18 रनों की जरूरत है। इसके बाद 2 ओवर भी शेष है। नुमान की अगली गेंद महमूद के लिए ऑफ साइड खेल दिया। ये निर्धारित क्षेत्र में अंपायर का इशारा न बाकी कि अंदर है क्या बाहर, और अंपायर का इशारा 4 रन। और इस 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन। तो जीत के लिए 14 रनों की और जरूरत है बची हुई 13 गेंदों पर। 13 गेंद 14 रन। हर बॉल पर सिंगल लेंगे तो भी ये मैच जीत जाएगी। मैच अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कहा जाना मुश्किल है, लेकिन जब तक लास्ट गेंद डिलीवर ना की जाए तब तक भविष्य को बारी करना मुश्किल है। नुमान की अगली गेंद महमूद के लिए, क्या गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर रहा पुरकाजी का 74। 74 रन, मात्र 8 रन चाहिए 12 गेंद पर। ओवर की समाप्ति, एक और ओवर समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रायपुर काजी का बढ़ता हुआ स्कोर 74 रन 82 के जवाब में। 12 गेंद 8 रनों की जरूरत। बॉलर है मिस्टर असमल, सामने होंगे माजिद। असमल अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का 6वां ओवर लेके आए मिस्टर असमल। उनके सामने है माजिद। लेकिन जिस तरह से देख करके यूं कहा जाएगा कि रायपुर काजी यहाँ पूरी तरह से मजबूत नजर आ रही है, फिर भी गेंद है, खेल है, खेल में असंभव कुछ भी नहीं है। अगली गेंद असमल के लिए अच्छी डिलीवरी है, थर्ड बिहाइंड आउट। एक और कामयाबी मिलती हुई यहाँ पर महारूपपुर को। माजिद कार्ड बिहाइंड आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए 74 के स्कोर पर। अभी भी 8 रन चाहिए। 11 गेंद पर 8 रन। 11 गेंद 8 रन। बल्लेबाज ने अफरीदी हो तो हाथ उठा दे। बैट्समैन अगर आप अफरीदी हो तो हाथ उठा दे। यस, अफरीदी है। अफरीदी। 11 गेंद पर 8 रन चाहिए रायपुर काजी को इस मुकाबले जीतने के लिए। सामने रहेंगे बॉलर मिस्टर असमल। उठाकर खेल दिया जेसी अमेरिका से बाहर 6 रनों के लिए। 1 रन चाहिए बराबरी के लिए, 1 रन चाहिए जीत के लिए, यानी 2 रन चाहिए 10 गेंदों पर। यह मैच पूरी तरह से रायपुर काजी लगभग जीत चुकी है। यहाँ से जीत तय है रायपुर काजी की, लेकिन फिर भी जब तक लास्ट गेंद डिलीवर ना की जाए तब तक भविष्यवाणी करना इम्पॉसिबल है। असमल की अगली गेंद अफरीदी के लिए डॉट बॉल, कोई रन नहीं। 9 गेंद 2 रन। 9 गेंद 2 रन। नो बॉल पर 2 रन चाहिए मिस्टर रायपुर काजी को। अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल। 8 गेंद 2 रन। अभी कुछ नहीं ऐसा कहा जा सकता, हो सकता है असमल भाई सारी गेंद डॉट करा दे। 8 गेंद पर 2 रनों की जरूरत। और केसी वर्क से बाहर
और इसी तरह ये रायपुर गाजिया मुकाबला जीत गई है और सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है।